नहीं गुजरे हैं स्वामी विवेकानंद, नहीं गुजरे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नहीं गुजरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं गुजरे हैं खुदीराम बोस, नहीं गुजरे हैं सुभाष चंद्र बोस। महापुरुषों को वैसे भी उनके आदर्श गुजरने नहीं देते, लेकिन इन्हीं आदर्शों के पेड़ से सत्ता के पके फल खाने की उम्मीद बन जाए तो वही होता है जो बंगाल में हो रहा है। महापुरुषों की विरासत पर अधिकार की जंग। ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के जरिए प्राण फूंकने वाले सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर के सामने बीजेपी के अध्यक्ष नतमस्तक हुए। बंगाल की नसों में बहते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाली अस्मिता के शिखर पुरुष को भला कौन अपने पाले में नहीं लेना चाहेगा। बीजेपी के पोस्टर बताते हैं कि बंकिम चंद्र पर उनका दावा पुख्ता है कि किस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। जेपी नड्डा का पोस्टर्स आप देख सकते हैं। एक पोस्टर वॉर जो है, जंग, पोस्टरों का जंग, वो दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी का पोस्टर देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा ममता बनर्जी, बांग्लार गौरव ममता, बंगाल का गर्व है ममता, ये लिखा हुआ एक तृणमूल कांग्रेस का पोस्टर लगा दिया गया है। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में वो गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल की जो मनीषियां हैं, जो आइकॉन हैं, उनको लेके बंकिम चंद्र पर सिर्फ दावा नहीं बल्कि आरोप भी है कि बंगाल को चलाने वाले बंकिम चंद्र के योगदान को नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए उनके आदर्श, उनकी विरासत। भवन जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ममता कहती हैं कि बंगाल के महापुरुषों की बात बीजेपी करती तो जरूर है, लेकिन उसे ना तो बंगाली कल्चर पता है और ना ही महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी है। थियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और ये बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं। महापुरुषों के सहारे ही बीजेपी ने आज अपना चुनावी दांव खेल दिया। सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। सोनार बांग्ला के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी 2 करोड़ जनता की राय लेगी। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ दौड़ेंगे। एलईडी रथों में मतपेटियां होंगी। 30,000 मतपेटियों में जनता अपनी राय रखेगी। सामुदायिक बैठकों से राय जानने की कोशिश होगी। मिस्ड कॉल के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। कैंपेन में होने वाली रायशुमारी पर मैनिफेस्टो तैयार होगा। एक इनोवेटिव सा कैंपेन स्ट्रेटजी है बीजेपी की तरफ से, जिसको कहा जा रहा है लोको सोनार बांग्ला। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गाड़ियां जाएंगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के साथ बात करेंगे, बैलेट बॉक्सेस लेके घूमेंगे 50 करके, जिनमें सजेशन दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाए, और 50-50 कर ये बैलेट बॉक्सेस को गिना जाएगा और वहां से
सजेशंस लेके एक फुल फ्लेज मैनिफेस्टो 2021 के इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना घोषित करेंगी। ममता के गढ़ में सिंधवारी के लिए बीजेपी ने जिस सोनार बांग्ला का वादा किया है उसमें कानून का राज होगा, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, गरीबों को बुनियादी हक मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीमाएं सुरक्षित होंगी। एक तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला का वादा और महापुरुषों पर हक का इरादा बताता है कि वो बंगाल जीतने के लिए बेकरार है और यही बेकरारी ममता को परेशान कर रही है। नौहाटी में इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।